जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। एडुकेशनल एडुकेशनल फाउंडेशन फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। यूज ऑफ द मतलब द का प्रयोग देखना है इसमें, इसको अपने कॉपी में अच्छे से उतारना है। ठीक है, हम बोलते जा रहे हैं द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन एक वचन, जब हम एक की बात कर रहे हैं कि पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है। ठीक है, जब हम किसी पूरी जाति का बात कर रहे हैं, ठीक है, तब सिंगुलर कॉमन नाउन यानी एक वचन में यदि पूरी जाति का बात कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, गाय एक जानवर है। ठीक है, गाय एक जानवर है, क्या है? गाय। ठीक है, द काउ इज एन एनिमल। ठीक है, गाय, द काउ इज एनिमल, गाय दूध देती है। द काउ गिव्स मिल्क। ठीक है, घोड़ा उपयोगी होता है। द हॉर्स इज यूजफुल। ठीक है, सिंह बहादुर होता है। द लायन इज ब्रेव। ठीक है, बिल्ली मांस खाती है। द कैट ईट मीट इट्स मीट। ठीक है, अब समझना है बात को। अब यहाँ पे समझना है कहाँ पर द का प्रयोग और कहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, समझते हैं। यहाँ पर यहाँ लिखा है पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के साथ, ठीक है, द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, समझना इस बात को कि द का प्रयोग नहीं होगा। कहने का मतलब घोड़े क्या है, एक घोड़ा का बात नहीं किया जा रहा है, कई सारे घोड़े की बात की जा रही है, इसलिए घोड़े उपयोगी होते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा था घोड़ा उपयोगी होता है, तो वो तो जानते हैं सब कोई कि हाँ घोड़ा उपयोगी होता है, इसलिए द हॉर्स इज यूजफुल लगाए। पर यहाँ पर बोल रहे घोड़े, एक घोड़े नहीं कई सारे घोड़े, घोड़े उपयोगी होते हैं। हॉर्स आर यूजफुल, लड़के नटखट होते हैं। बॉयज आर नॉटी, गाय दूध देती है। काउ गिव्स मिल्क। ठीक है, यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। बहुवचन में जब पूरी जाति का बात किया जाता है तब वहां द का प्रयोग नहीं होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ये तो एक एग्जाम्पल नंबर 1 था। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब एग्जाम्पल नंबर 2 आएगा, इसे अपने कॉपी में अच्छी तरीका से नोट करना है क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है द का प्रयोग। ए एन का प्रयोग बहुत आसान था, कहाँ इज लगेगा, कहाँ एम लगेगा और आर लगेगा, ये सब आसान था। ठीक है, वाज वेयर का भी आसान था, सेल बी और नॉट भी, सेल बी और विल भी आसान था। अब द का प्रयोग थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए इसको अपनी कॉपी में अच्छे तरीका से उतारिए। ठीक है, द का प्रयोग का नंबर 2, ठीक है, नोट 2 है। द का प्रयोग सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन, क्या है? प्रॉपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, नाउन के साथ नहीं होता है। ठीक है, किसका नहीं होता है? द का प्रयोग। द का प्रयोग प्रॉपर नाउन चाहे अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है। प्रॉपर नाउन जैसे राम एक लड़का है, क्या है ये? प्रॉपर नाउन है क्योंकि राम ही एक लड़का है। ठीक है, तो राम इज अ बॉय। ठीक है, इसमें द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन का मतलब वो होगा। दूध लाभदायक होता है। मिल्क इज अनकाउंटेबल, मतलब मिल्क इज यूजफुल। ये मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल। समझ में आया आपको? मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल, मतलब कि उसे गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, इसलिए द का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। शहद मीठा होता है। हनी इज स्वीट, ये भी अनकाउंटेबल हुआ। शराब हानिकारक होती है। वाइन इज हार्मफुल, ये भी अनकाउंटेबल हुआ। ठीक है, ये तो 2 नंबर समझ में आया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसमें 3 नंबर समझने वाली बात है। द का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जो खास, निश्चित, पूर्व परिचित, ठीक है, हो और जिसे वक्ता और श्रोता पहले से जानते हो। ठीक है, जैसे कोई खास बात होती है, यहाँ खास बात है, वहां पर द का प्रयोग करेंगे। निश्चित, या फिर कोई ऐसा काम जो मतलब निश्चित होने वाली है या हो गई है या हो रही है। ठीक है, सॉरी सॉरी। निश्चित, पूर्व परिचित,
पूर्व परिचित मतलब होने वाली हो, और जिसे वक्ता और श्रोता, जैसे कि घोड़ा उपयोगी होता है। क्या होता है? घोड़ा, घोड़े नहीं, घोड़ा उपयोगी होता है। तो वक्ता क्या हो गया? मैं बोल रहा हूं ना कि घोड़ा उपयोगी होता है, ठीक है, तो वक्ता मैं हूं। श्रोता कौन हो गया? वो घोड़ा, ठीक है, घोड़ा हो गया, इसको क्या कहेंगे? श्रोता, ठीक है, एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि घोड़ा उपयोगी होता है। बात समझ में आ गया? इसलिए वहां पे दा का प्रयोग लगाए थे और आगे भी लगाएंगे। इसलिए श्रोता और वक्ता और श्रोता पहले से जानते हो, इस स्थिति में नाउन सिर्फ प्लूरल काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल द का प्रयोग होगा। जैसे बच्चे नटखट हैं तो द चिल्ड्रंस आर नोटी, मैं जानता हूं, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? श्रोता मैं हूं, बच्चे नटखट है, सॉरी, वक्ता मैं हूं, बच्चे क्या है? वक्ता। मैं जानता हूं कि बच्चे नटखट है, इसलिए वक्ता मैं हूं, ठीक है। श्रोता कौन हो गए हैं? ये बच्चे, ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा ही हो गया है। तो वक्ता मैं हूं, बच्चे क्या हो गए? श्रोता हो गए कि बच्चे नटखट है, मैं बता रहा हूं कि बच्चे नटखट है, तो वक्ता मैं हो गया और श्रोता बच्चे हो गए, ठीक है। बच्चे नटखट है इसलिए द चिल्ड्रंस आर नॉटी हुआ है, बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रंस आर नॉटी। यहाँ पर बच्चे पूरी जाति का बात किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ बच्चे नटखट हैं, यानी कि कुछ बच्चे हैं जो नटखट है, पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्चे नटखट होते हैं, यहाँ पर बच्चे का पूरी जाति का बात हो रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं लगा है, ठीक है। बात समझ में आया? कुर्सी टूटी है तो यहाँ पर कुर्सी टूटी है, यानी हम जानते हैं कि कोई कुर्सी टूटी हुई है, ठीक है, इस बात को मैं जानता हूं इसलिए बता रहा हूं। तो यहाँ पर वक्ता क्या हो गया? मैं हो गया, वक्ता मैं हूं, श्रोता कुर्सी हो गई, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग किए हैं। तो द चेयर्स इज ब्रोकन, कुर्सियां टूटी है, यानी एक कुर्सी नहीं, कुछ कुर्सी होंगी एक जगह पर जहां पर कुर्सियां टूटी हुई हैं, तो उसको हम जानते हैं वक्ता हो गए, इसलिए यहाँ पर भी द का प्रयोग लगाएंगे। इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे? द का प्रयोग लगाएंगे। यहाँ पे साफ कहा गया है कि प्लूरल काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, काउंटेबल यानी गिनने में हो या नहीं गिनने में हो, ठीक है, उसमें भी द का प्रयोग होता है। ये तो 3 नंबर तक इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है द का। अभी और भी कुछ इंट्रोडक्शन जैसे समझने वाली बात है, उसको आप तब तक आप अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है इसे लिखने में और समझाने में, तो शायद आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। यूज ऑफ द में कुछ एग्जाम्पल बचा हुआ था, 3 एग्जाम्पल हमने देख लिया, ठीक है। अब देखना है कि कुर्सियां उपयोगी है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। देखना यह है कि कुर्सियां उपयोगी होती हैं, ठीक है। सेंटेंस क्या लिखा गया है कि कुर्सियां उपयोगी होती हैं, तो लिखेंगे चेयर्स आर यूजफुल, ठीक है। यहाँ पर कुर्सियां जो है, यहाँ पर जो कुर्सियां एक कुर्सी की नहीं, कई सारी कुर्सी की बात की जा रही है, ठीक है। जहां पर कुर्सियां उपयोगी होती है, सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे, कुर्सियां उपयोगी होती है, तो यानी एक कुर्सी की नहीं, कई सारी कुर्सी की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर चेयर्स आर यूजफुल, ठीक है। द का प्रयोग नहीं लगा है। गाय बीमार है, आर द काउस आर इल, यानी कि कुछ खास या निश्चित गायों की बात की जा रही है, यानी कि कुछ खास गाय हैं जो 3 4 5 गाय हो सकती हैं, या निश्चित गाय हो, या 1 2 3 4 5 में कोई निश्चित गाय हो सकती है, उनके बारे में बात किया जा रहा है। तो सेंटेंस को पढ़ने पर ही अपने पता चलेगा कि हाँ किस बारे में ये बता रहा है, इसलिए यहाँ पर हम प्रयोग किए हैं गाय बीमार है, तो द काउस आर इल, ठीक है। यहाँ पर बहुवचन हो रहा है, जिसलिए हम यहाँ पर द का प्रयोग भी किए हैं, ठीक है। तो द का प्रयोग सीखना बहुत जरूरी होता है। पानी गंदा है, द वाटर इज डर्टी, ठीक है, पानी गंदा है, हम जानते हैं, इस बात को जानते हैं, वक्ता है कि हाँ पानी गंदा है, तो वक्ता है, इसलिए यहाँ पर हम द का प्रयोग किए हैं। पानी उपयोगी होता है, ये तो सब जानते हैं, वाटर इज यूजफुल, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं लगाएंगे। आदमी पागल था, हाँ,
इस जगह पर समझने वाली बात है कि यानी कोई आदमी को हम देखे हैं जो आदमी पागल हो, इसके बारे में हम बात किसी और से कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ किसी को, यानी मैं वक्ता हूँ, इसलिए यहाँ पे भी द का प्रयोग किया हुआ है। तो द मैन वाज मैड, ठीक है। घोड़े अच्छे नहीं थे, तो घोड़े अच्छे नहीं थे, तो क्या ये सेंटेंस को देखने से पता चलता है कि हम घोड़े के बारे में जानते हैं, उस घोड़े को जानते हैं, इसीलिए यहाँ पे बात हो रहा है कि कोई खास या निश्चित घोड़ा होगा जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि द हॉर्स वेयर नॉट गुड, ठीक है, थे, समझ में आया, इसलिए वेयर का प्रयोग किए हैं। घोड़ा मजबूत था, द हॉर्स वाज स्ट्रॉन्ग। चावल अच्छा नहीं था, द राइस इज नॉट गुड। अब क्या हम चावल को हाथों पे गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। पर हम जानते हैं कि चावल अच्छा नहीं था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर द राइस का प्रयोग किए हैं। दूध मीठा होता है, मिल्क इज स्वीट, इस बात को भी ध्यान देंगे, दूध मीठा है, द मिल्क इज स्वीट, ठीक है। जैसे मम्मी कभी हमें दूध देती है पीने के लिए, गिलास में गिलास भर के दूध देती है, तो हम बताते हैं कि हाँ इसमें चीनी कम है या फिर दूध मीठा है, तो मैं बताता हूँ इस चीज को ना कि हाँ दूध मीठा है कि नहीं, इसलिए बकता हूँ, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग होगा, ठीक है। दूध मीठा होता है तो सब जानते हैं कि दूध मीठा ही होता है, पौष्टिक भी होता है। लड़के तैयार है, द बॉयज आर रेडी, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान देंगे कि लड़के तैयार हैं, यानी कि कुछ खास या किसी निश्चित लड़के की बात की जा रही है, इसलिए वहां पर दा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। खास या निश्चित, खास बोलेंगे या फिर निश्चित का प्रयोग करें, ठीक है। आपको सेंटेंस पढ़ करके खुद समझना पड़ेगा कि किसके बारे में बात किया जा रहा है। कलम लाल थी, तो द पेन वाज रेड, ये समझ में आ गया। कलमें लाल थी, ये बहुवचन है, द पेन्स वेयर रेड। तो इतना कुछ सीखने के बाद पता चलता है कि द का प्रयोग किस जगह पर होगा और किस जगह पे नहीं होगा, ठीक है। आगे एक्सरसाइज नंबर, अब आएगा एक्सरसाइज नंबर 22, ठीक है। उसमें पता चलेगा, उसमें हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, तब पता चलेगा कि हाँ कहाँ पे द का प्रयोग करना और किस जगह पे द का प्रयोग नहीं करना। हर एक सेंटेंस को जब तक हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो इस चीज को ध्यान से अपने कॉपी में लिख लेना है और इसे रिवाइज करना है, सॉरी, इसे रिवाइज करना है कि कहाँ पर द का प्रयोग हुआ है, कहाँ पर द का प्रयोग नहीं हुआ है। आशा करते हैं कि मेरा समझाया हुआ चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यदि कोई चीज आपको नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, पर आप इसे अच्छे तरीके से अपने कॉपी में लिख लीजिए।